डियर स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आपके सामने नया पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह पाठ ये झोपड़ियों के बच्चे नाम है। यह कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए है। बच्चों, प्रस्तुत कविता के लेखक प्रकाश मनु हैं। इनका जन्म 12 मई 1950 को शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये बच्चों की जाने माने और चहेते रचनाकार है। इन्होंने बच्चों के लिए ढेर सारी पुस्तकें लिखी। इन्हें हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कविता में कवि ने झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की मार्मिक दशा का चित्रण किया है। कवि उनकी दयनीय दशा देखकर दुखी है। वह स्वयं पढ़कर उनको भी पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। बच्चों, हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसके बाद उसका भावार्थ समझेंगे। मैली झोपड़ियों के हैं ये बच्चे, मैले मैले बच्चे, उछल कूदते खिलखिला हंसते, ये है कितने अच्छे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गंदी व कच्ची बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। झोपड़ियों में रहने वाले ये बच्चे बहुत मैले मैले होते हैं, परंतु हंसते खेलते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं, मुझे जैसी इनकी दो आँखें, मुझ जैसे दो हाथ, नहीं पढ़ा करते पर क्यों ये कभी हमारे साथ। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि इनमें यानी झोपड़ियों के बच्चों में और मुझ में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। मेरी तरह इनकी भी दो आँखें हैं, इनके भी दो हाथ हैं, मुझ जैसा ही इनका पूरा शरीर है, तब भी ये मेरे साथ पढ़ने क्यों नहीं जाते? आखिर ये स्कूल क्यों नहीं जाते माँ? इसी प्रकार अगली पंक्तियाँ हैं, नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल, क्यों इनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज़्यादा धूल। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये झोपड़ियों के बच्चे हमारे साथ क्यों नहीं पढ़ते, ये हमारे साथ स्कूल क्यों नहीं जाते और इनके कपड़ों पे इतनी धूल क्यों रहती है। इस प्रकार के प्रश्न बच्चा अपनी माँ से पूछता है। अगली पंक्तियाँ हैं, ढाबों में बर्तन मलते या बोझ ढोते हैं, हम स्कूल में होते हैं तब ये चुपचाप रोते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि झोपड़ियों के बच्चों का जीवन दयनीय होता है। इन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, इसीलिए वे भोजन के लिए ढाबों में बर्तनों को मांजते हैं, वहाँ काम करते हैं, बोझा ढोने का काम करते हैं और काम करते करते चुपचाप रोते हैं। इस प्रकार की इनकी दशा दयनीय रहती है। मैडम, इनके बस्ते और किताबें मम्मी किसने छीने, वरना ये भी खूब चमकते जैसे नए नगीने। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चा अपनी माँ को संबोधित करते हुए पूछ रहा है कि माँ, इन झोपड़ियों वाले बच्चों के स्कूल बैग और किताबें कहाँ गई? क्या किसी ने छीन ली है? यदि इनके पास पुस्तक व पठन सामग्री होती तो ये भी विद्यालय जाते, लिखते, पढ़ते और नाम रोशन करते, बड़े होकर अच्छे व्यक्ति बनते और नगीने की भांति चमकते। अगली पंक्तियाँ हैं, मम्मी सोच लिया है बढ़कर, इनको खूब पढ़ाऊँगा, ये पढ़कर आगे बढ़ जाएं, इनको यही सिखाऊँगा। इन पंक्तियों में बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने आज प्रण कर लिया है कि मैं स्वयं पढ़कर इन्हें भी पढ़ाऊँगा, इनको पढ़ाकर आगे बढ़ना सिखाऊँगा, जिससे इन्हें मजबूरी का जीवन नहीं जीना पड़ेगा, ये भी हमारी तरह अच्छा जीवन जी पाएंगे। अगली पंक्तियाँ हैं, ये भी भारत के बच्चे हैं, ये भारत की शान हैं, झोपड़ियों के है तो क्या है, मन इन पर कुर्बान हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि ये झोपड़ियों के बच्चे भी भारत के नागरिक हैं। इन्हें शिक्षित बनाने का अवसर यदि मिल जाए तो ये देश के विकास में भी भागीदार बन सकते हैं। अपने महत्वपूर्ण कार्यों के द्वारा भारत की शान को बढ़ा सकते हैं। ये गरीब व झोपड़ियों के हैं तो क्या हुआ, इन पर मेरा दिल भी कुर्बान है। भारत में आर्थिक मजबूरी के चलते लाखों मासूम बच्चे प्राथमिक शिक्षा तक पाने में वंचित रहते हैं। लाखों बच्चे गरीबी और भुखमरी में जीते हैं।
कुपोषण के शिकार ये बच्चे मामूली पैसों के लिए मजदूरी करने के लिए विवश हो जाते हैं। परंतु भारत के साक्षरता अभियान के तहत सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। कुछ गैर सरकारी संगठन भी गरीब बच्चों को शिक्षित बनाने के मुहिम में शामिल है। गरीब बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने के प्रयत्न भी निरंतर किए जा रहे हैं। बच्चों, अब उन्हें निर्भय होकर आगे आना चाहिए और शिक्षा का अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, फिर नए पाठ के साथ मिलेंगे।